विद द नेक्स्ट ग्रुप दैट इज ग्रुप 17 एंड रिमेंबर कौन कौन है हैलोजेंस। और हैलोजेंस क्यों होते हैं? क्योंकि दे आर द साल्ट फॉर्मिंग या दे आर फ्रॉम द सॉल्ट प्रोड्यूसर्स जिसे हम कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन एंड टेनेशाइन आर द मेंबर ऑफ ग्रुप 14 and the general refers to as salt producers. They are highly reactive, they are non-metals, जैसा कि आपको पता है। खुद में ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपस में शेयर करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ ये फर्स्ट या सेकंड ग्रुप से भी रिजेंबल करते हैं। अगर बात करें तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर लेस सो, एंड फ्लोरीन इज प्रेजेंट मेनली इन इनसॉल्युबल फ्लोराइड। मतलब पूरे के पूरे ऐसे जैसे गरे होते हैं ना, मतलब एक टाइप गरा मीन्स यू कैन से ऐसे कैसे पत्थरों के फॉर्म में फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट, फ्लोरएपेटाइट में मिलता है। कुछ अमाउंट सॉइल या रिवर में मिलता है, बोन्स या टीथ में मिलता है। सी वाटर कंटेंट क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऑफ सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो आपको सब पता है हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर के फॉर्म में ये सारे सॉल्ट यहीं पे प्रेसिपिटेट हुए हुए रहते हैं। द डिपॉजिट्स ऑफ ड्राइड अप सी कंटेन दिस कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, कार्नेलाइट, सर्टन फॉर्म ऑफ मराइन लाइफ contain iodide in their system. Various seaweed, for example, contain up to 0.5% of iodine and child saltpeter up to 0.2% of sodium iodide. बहुत सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको दे रखी है इसके अंदर। टेनेसाइन इज ए सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सिंथेटिक मतलब हमने बनाया है। इट्स सिंपल इज टी एस, एटॉमिक नंबर 117, एटॉमिक मास 294, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन खुद सोचो, पी क्या रह जाएगा 5, रेडॉन 5F14 6010 7s2 7p5। कुछ ही प्रिपेयर कर पाते, बाकी आपको पता ही है क्योंकि बहुत कम हाफ लाइफ होती है, मिली सेकेंड की हाफ लाइफ है, तो विद इन अ सेकेंड ही जितना भी बनता है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। क्योंकि हमने बना लिया इसलिए हम इसका थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ऐसा। आगे चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ चुके हैं। जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ द नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक और आयनिक रेडियस अगर पूरा टॉप से बॉटम चलेंगे ग्रुप में तो बढ़ेगी, और अगर लेफ्ट से राइट चलेंगे पीरियड में तो सबसे कम थ्रू आउट द पीरियड अगर सबसे कम किसी की रेडाई होती है तो वो कौन होते हैं हमारे पास। आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेंगे, इनके पास 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है P में और 2 S में। दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट, देयरफॉर दे हैव द हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी व्हिच डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर ग्रुप में भी है तो वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि आपको पता है वैलेंस शेल से बाद में Z इफेक्टिव कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, halogens have maximum negative electron gain enthalpy in corresponding period. This is due to fact that the atoms of this element have only 1 electron less than a stable noble gas configuration, तो ज़्यादा होनी है, एंड बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। ओके, सबसे ऊपर वाले की सबसे ज़्यादा फिर कम, लेकिन अभी हम इसका एक्सेप्शन पढ़ेंगे। However, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। होनी किसकी ज़्यादा चाहिए थी? सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, देन टेनेसिन, लेकिन किसकी ज़्यादा है? क्लोरीन की देन फ्लोरीन की। ऐसा क्यों? बिकॉज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम एज ए रिजल्ट इज ए स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन in relatively small 2p orbital of fluorine and thus the incoming electron does not experience much attraction. छोटा साइज है, 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है 6p में 2s में, तो वो आपस में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करते हैं कि आने वाला रिपल्शन ज़्यादा फील करता है इन कंपैरिजन टू अट्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट केम टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबको पता है ऑल ओवर द पीरियोडिक टेबल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई है तो वो कौन है? हमारे हैलोजेंस आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टी। Halogen displays smooth variation in their physical property. Fluorine and chlorine are gases. Bromine is a liquid and iodine is a solid. Their melting and boiling point steadily increase with atomic number. All halogens are colored. This is due to absorption of radiation in visible region, which result in the excitation of outer electron to high energy level. By absorbing different quanta of radiation, they display different color. और ये इनकी खासियत है कि हम इनको easily identify कर सकते हैं during quantitative analysis and qualitative analysis. For example, fluorine has yellow, chlorine has greenish yellow, bromine has red and iodine has violet color. हम आयोडीन का तो डायरेक्टली टेस्ट भी कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब से आयोडीन की वेपर निकलती है तो दैट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट कि हमारे पास रेडिकल कौन सा दिया गया है, आयोडीन। फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर. ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली स्पैरिंगली soluble in water but soluble in various organic solvents such as chloroform, carbon tetrachloride, carbon disulfide and hydrocarbon to give colored solution. एक एनॉमली है जो ऑलरेडी दे रखा है कि स्मॉल एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरीन एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्यों? क्योंकि आपको खुद को पता है कि होना चाहिए था लेकिन हो नहीं रहा, टूटना पहले ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने पहले बोला उसमें पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिपल्शन है इसलिए,
ठीक है. एज ए रिजल्ट larger electron repulsion among the lone pair fluorine molecule where they are much closer to each other in case of chlorine. Okay. Now next we come into chemical properties. Oxidation state and trend in the chemical reactivity. तो आपको याद रखनी पड़ेगी. अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है +1 और -1, अगर 3 अनपेयर्ड है, क्योंकि एक के बाद जैसे आप 2 को तो अनपेयर्ड ला नहीं सकते, आप पहले वाले को करेंगे तो वो d ऑर्बिटल में जाएगा, तो +3 देन +5 देन +7. आपको बहुत ईजिली दिख रहा होगा बॉक्स डायग्राम से. Higher oxidation state of fluorine, bromine and iodine are realized mainly when the halogen are in combination with small or high electronegative fluorine oxygen atom, interhalogen oxides and oxoacids. Oxidation state of +4 and +6 occur in oxoacid of chlorine and bromine. The fluorine atom has no d orbital in its valence shell, therefore cannot expand its octet. Being the most electronegative, it exhibit only -1 oxidation state. जब हमने ऑक्सीजन का पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि वो -2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन केस ऑफ फ्लोरीन आपने पढ़ा था वहाँ पर उसकी ऑक्सीजन पॉजिटिव हो रही थी, लेकिन केस ऑफ फ्लोरीन इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव. ओके, फ्लोरीन नेवर कम इन द पॉजिटिव. हैलोजन रिएक्टिव है, मेटल से रिएक्ट करेंगे, हैलाइड बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे. आपको खुद को पता है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप. द रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रीजन फॉर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजन. ये फटाफट एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, अगर ये ले रहे हैं तो कोई देने वाला, इसे दूसरों को फटाफट क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं. फ्लोरीन, आपने ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं. फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन एंड इट ऑक्सीडाइज अदर हैलाइड्स इन सॉल्यूशन इवन इन द सॉलिड फेज. इन जनरल हैलोजन ऑक्सीडाइज हैलाइड आयन फॉर हायर एटॉमिक नंबर. जैसे फ्लोरीन है, हमने रिएक्शन करा, फ्लोराइड आयन बना, क्लोरीन देन ब्रोमीन. ओके, वो किस किस को सबको ऑक्सीडाइज करता जाएगा. ठीक है, खुद रिड्यूस होते जाएगा. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों को करेगा. क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को, ब्रोमीन, आयोडीन को. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, याद हो तो ठीक है, अदरवाइज नो इशू. ऑक्सीडाइजिंग पावर हमने और भी बहुत सारे रिएक्शन विद वाटर से बता रखा है. फ्लोरीन ऑक्सीडाइज वाटर टू ऑक्सीजन वेयर क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म corresponding हाइड्रोहेलिक एंड हाइपोहेलस. अभी हम पढ़ेंगे हाइड्रोहेलिक, हाइड्रोक्लोरिक एंड हाइपोहेलस, अभी पढ़ेंगे अपन हाइपोक्लोरस वगैरह. दिस एसिड, द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विथ वाटर इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप होगी नहीं. इन फैक्ट आयोडीन कैन बी ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन, क्योंकि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन. इन एसिडिक मीडियम जस्ट द रिवर्स ऑफ रिएक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड विथ फ्लोरीन. ठीक है, जो आपको फ्लोरीन दे रखा है उसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा. अनोमलस बिहेवियर फ्लोरीन का, फिर से वही वाली बात, छोटा साइज, सारे इलेक्ट्रॉन पास में, बहुत ज़्यादा रिपल्शन इसके पास है. लाइक अदर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक इन द सेकंड पीरियड ऑफ प्रोडक्ट टेबल, फ्लोरीन इज एनोमलस इन द मेनी प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने नाइट्रोजन का पढ़ा था, सेम सिचुएशन. द आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑल हायर फॉर फ्लोरीन देन एक्सपेक्टेड, बट द ट्रेंड सेट बाय द अदर हैलोजन. Also ionic and covalent radii, melting point, boiling point, enthalpy of bond dissociation and electron gain enthalpy are quite lower than the expected. जहाँ लेना है ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लेंगे. ठीक है, जहाँ देने की बात आएगी दे आर नॉट सपोज टू गिव, बिकॉज आपको पता है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आप ये मार्क करेंगे. द अनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी एंड नॉन, once again, non-availability of vacant d orbital. Most of the reaction of fluorine are exothermic due to small and strong bond formed by its with other element. It forms only one oxoacid, while other halogens form a number of oxoacid. Hydrogen fluoride is a liquid due to strong hydrogen bonding. Hydrogen bond is formed in HF due to small size and high electronegativity of fluorine. Other hydrogen halides which have bigger size and less electronegativity are gases. Reactivity through hydrogen, they all react with hydrogen to form hydrogen halide, but affinity for hydrogen decreases from fluorine to iodine. Hydrogen halide dissolve in water to form hydrohalic acid. कुछ प्रॉपर्टीज आपको सारी दे रखी है. एसिडिक स्ट्रेंथ नो डाउट जो इजीली दे देगा. ऑफकोर्स HF की कम है, HCl से HCl की कम है, HBr से, और सबसे ज़्यादा किसकी, HI की. फटाफट H रिलीज कर देते हैं. रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन, आप सबने पढ़ा होगा रिएक्टिविटी ऑक्सीजन, पहले वाला तो सबसे वही केस, बिकॉज ऑक्सीजन आया है फ्लोरीन के साथ, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव. ओके, ऑक्सीजन क्या होगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में. दिस ऑक्साइड आर ऑक्सीजन फ्लोराइड वाला जो है
This oxide are essentially oxygen fluorides. Because of the high electronegativity of fluorine, then oxygen both a strong fluorinating agent. O2F2 oxidize plutonium 2 PuF6, and the reaction is used in removing plutonium as PuF6 फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल. अगर कहीं से प्लूटोनियम को गायब करना है तो उसको फ्लोरीन से कंबाइन कर देते हैं. क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फॉर्म ऑक्साइड इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस हैलोजन रेंज फ्रॉम +1 to +7. A combination of kinetic and thermodynamic factors lead to general decreasing order of stability of oxide formed by halogen. Higher stability of oxide of iodine is due to greater polarizability of bond between iodine and oxygen. In case of chlorine, multiple bond formation between chlorine and oxygen take place due to availability of d orbital. This led to increase in stability. Bromine lack both the characteristic, hence stability of oxide of bromine is least. Higher oxide of halogen tends to be more stable than that of lower है. अभी हम पढ़ेंगे बहुत सारे. क्लोरीन के ऑक्साइड Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7 ये रिएक्टिव है एंड टेंड टू एक्सप्लोड. ClO2 इज अ ब्लीचिंग एजेंट. पेपर पल्प को वाइट करने का काम आता है. एंड टेक्सटाइल की ब्लीचिंग एंड वाटर ट्रीटमेंट. ब्रोमीन के तो बहुत ही लीस्ट स्टेबल है और बहुत लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं. बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. आयोडीन के तो इंसॉल्युबल सॉलिड है, डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पे. I2O5 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यूज इन एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. मेटल्स के आपको पता है मेटल्स इनकी रिएक्टिविटी टू फॉर्म हैलाइड्स बहुत कैजुअल बात है. आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ओके. रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन में ज़्यादा हैलोजन दूसरे हैलोजन से रिएक्ट करते हैं, लेकिन देख लेना कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है. जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव आयन बनेगा, एनायन बनेगा. और जो लेस है वो पॉजिटिव बनेगा, कैटायन वो बनेगा. और इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते हैं. ठीक है.